डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंजुम खान, एस्ट्रो पॉमिस, एस्ट्रो हीलर, फेंगशुई एक्सपर्ट, और आप मुझे मेरे यूट्यूब के चैनल पे देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान। इस वीडियो में मैं आपके साथ 11 से लेके 17 अप्रैल तक ये हफ्ता कैसा रहेगा को डिस्कस करूंगी कि इस वीक में आपके लिए क्या अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। तो और देखते हैं कि आपके अपने लगन के स्टार्स कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं और ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहेगा। एरीज एरीज अपना एक फायरी साइन है। एरीज वालों का जो अपना लगन का स्टार है वो इस टाइम पे 11th हाउस में बैठा हुआ है, और 11th हाउस का मतलब है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी हो रही हैं, और दरीना डिज़ायर जो है ये पिछले कोई साल से चली आ रही थी, वो रुकी हुई थी, वो पूरी हो रही हैं। क्योंकि इस वक्त बहुत एक्सॉल्टेड मोड में है वो एरीज का जो स्टार है, मार्स। तो और आपके 8th हाउस का भी स्टार है। 11th हाउस में जो आपकी पुरानी बीमारियां थी वो भी हम समझ रहे हैं कि वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं कि 11th से लेके तो आपका 17 तक कैसा जाएगा। 11th को मंडे को तो आप कैसे कहते हैं ना कि आपका 4th हाउस में ये होगा। पिछले 3 दिन, बल्कि आज सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन आप थोड़ा सा स्ट्रगल में जा रहे हैं। मंडे तक ये चलेगी, स्ट्रगल घर के अंदर होगी। मदर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई टाई अप्स हैं, ऐसे हैं, घर के ऊपर कोई पैसे भी खर्च कर रहे होंगे। और ये है कि लोगों के साथ कुछ आप किसी कहते हैं ना अनबन भी हो रही हुई, तो घर के अंदर आपने थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है कि ये कुछ इस तरह से वीक आपको इस किस्म की वो देगा स्टार्टिंग में। इसके बाद ये है कि आपका समझ लें कि ट्यूसडे वेडनेसडे आपका बच्चों के साथ फोकस रहेगा, या जो आईटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, या ये है कि कोई नए रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। 2 दिन आपको इस किस्म की, जिसे कहते हैं ना, रीडिंग दे रहे हैं। ये 2 दिन आपको ये देखना होगा कि आपने कोई स्पाउस ढूंढ रहे थे, या आपने कोई बच्चों की कोई खुशखबरी है, वह कहीं यहाँ पे कोई आपको ज़बरदस्त गुड न्यूज़ बनने जा रही है। इसके बाद थर्सडे फ्राइडे जो है वो 2 दिन आपको थोड़े होशियार रहने होंगे। मून आपका जो है वो आपके 6th हाउस में होगा। दुश्मनों से थोड़ा आपका जिनके साथ पहले से पाला पड़ा हुआ है, ओल्ड एनिमीज़ या कोई पुराने नए एनिमीज़ की तरफ भी ना आपको कुछ इस तरह बढ़ते देख रहे हैं। 2 दिन आपने होशियार रहना होगा। सैटरडे संडे जब 16th या 17th होगी तो आपको 7th हाउस में मून होगा, यानी कि कोई आपको बाहर की खबरें, कोई आपको कोई ऐसी जगह से आपका बिजनेस डील जो रुका हुआ था वो होगा, या बिजनेस पार्टनर आपको कोई गुड न्यूज़ सुनाएगा। तो ये आपका इस तरह से जाएगा। अब जनाब बारी है टॉरस की। टॉरियंस वालों के लिए तो बड़ी अच्छी खुशखबरियां हैं। इनका भी जनाब अपना लगन का स्टार जो है इस टाइम के आपके, जिसे कहते हैं 10th हाउस में बैठा हुआ है। 10वें घर में होने का मतलब है बड़े अच्छे से कहते हैं ना वेंचर्स बन रहे हैं, फादर फिगर की तरफ से, दादा वगैरह की तरफ से, ऑफिस में, जॉब में, कोलीग्स वगैरह के साथ बहुत अच्छा आपका, इसे कहते हैं ना, हम देख रहे हैं कि टाइम फ्रेम बन रहा है। और आपको इसे कहते हैं ना वो लोग आपकी तरफ आपकी बातों से माइल हो रहे हैं, जिसे कहते हैं। इसी मीन वाइल आपका जो मून है वो आपको ट्यूसडे वेनेसडे 4th हाउस में चला जाएगा। ट्यूसडे मंडे को थोड़ा सा आपका जो आपको फ्रूट मिल रहा था या जो अच्छा रिजल्ट मिल रहा था वो ट्यूसडे वेनेसडे को थोड़ा रुक जाएगा। आपकी हो सकता है कि आपकी कोई मदर फिगर के साथ कोई आपकी किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट या कोई इस तरह की चीज़ ना बने, या मदर के हेल्थ एलिमेंट बन सकते हैं, उनका आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये है कि आपको ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे को जो है वो आपको बड़े अच्छे यानी कि फ़ेज़ में ले जाएगा। आपको अच्छी खबरें भी आ सकती हैं आपके जिसे कहते हैं एजुकेशन में कोई कामयाबी, या कोई या जो ओल्ड एज है पोता पोती की तरफ से टॉरियंस आपको अच्छी खबर आ सकती है। आपकी फैमिली के अंदर कोई अच्छा काम या कोई आपने ऐसा प्रोजेक्ट किया या कर रहे हैं तो, और जो शेयर होल्डर हैं उनको लिए भी खुशखबरी हो सकती है। ये 2 दिन आपको इस तरह से हम देखते हैं कि जाएंगे। और फिर इसके बाद है कि वीक का जो एंड होगा वो आपको 2 डेज़ आपको देखना होगा कि 6th हाउस में हेल्थ एलिमेंट्स भी बन सकते हैं, और खुदा न खास्ता पेट स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, और कोई दुश्मनों के साथ भी कोई आपकी अनबन हो सकती है। तो लिहाजा ज़रा सोच समझ के बोलिएगा। अब बात कर लेते हैं जेमिनाई पीपल की। जेमिनाई पीपल का जनाब फर्स्ट मंडे जो है वो 2nd हाउस में होगा।
ये नहीं कि आप वीकेंड के लास्ट लेके वीकेंड के स्टार्ट तक खूब पैसे जमा कर रहे होंगे। पैसे जो हैं आपकी तरफ आ रहे हैं और आप जमा कर रहे हैं, और आपको जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा इनकम के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनका अपना जेमिनी पीपल का जो वो है ना, वो इस टाइम पे 11th हाउस में बैठा हुआ है मरकरी जो है। और मरकरी यहाँ पे आपको जनाब कोई आपको अब्रॉड से या आईटी से, या आप जो इंडिपेंडेंट बिजनेस या प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें कामयाबी दिलाता हुआ नज़र आ रहा है। जेमिनी पीपल आपको ट्यूसडे वेडनेसडे जो है ना, छोटे बहन भाइयों के साथ आपके अच्छे इंटरेक्शन रहेगा, और ये हो सकता है कि आप अब्रॉड का सॉरी कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी करें। और बिजनेस ट्रेडर जो हैं वो उनको सफ़र फ्रूटफुल नज़र आ रहा है, सब वो करेंगे। अब इसके बाद थर्सडे फ्राइडे जो है वो आपको थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि आपके घर के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, या किसी के साथ अनबन, ये आपने थोड़ा देखना है। मदर की हेल्थ का केयर करना है। वीक के लास्ट में जो है आपके 2 डेज जो है सैटरडे संडे आपको फिर अच्छी खबरें दे के जाएंगे। आपको कोई इंडिपेंडेंट जो आपने काम मैंने आपको शुरू में बताया था आप कर रहे हैं, उसके अंदर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है कि आपको स्मार्ट मनी आपकी तरफ ग्रैब करे, और ये भी हो सकता है कि आपका जैसे कहते हैं ना, फिफ्थ हाउस आपका आपको बहुत अच्छी खबरें भी दे मनी मेकिंग के अलावा। इसके अलावा ये कि एजुकेशन में बहुत कामयाबी के चांसेस हैं। और बात फिर हम कर लेते हैं इसके बाद। अब बारी है कैंसरियन की। कैंसरियन का जैसे कहते हैं ना, मंडे का जो दिन होगा वो फर्स्ट हाउस में मून होगा, यानी कि सैटरडे संडे मंडे, जो पिछला अभी जो सैटरडे संडे मंडे अभी जा रहा होगा, इसमें आपको थोड़ा सा आप खुद को ना ऐसी फोगी सी और इस तरह की कंडीशन में होंगे, और हो सकता है कि माइट भी को हल्का सा टेम्परेचर फील करें, लेकिन ये है कि ये आप इसमें से निकल जाएंगे। और आप इसके बाद जनाब ये है कि ट्यूसडे वेडनेसडे को बहुत अच्छा आपका वो होगा, पैसे वैसे जमा करेंगे, पैसे आ भी सकते हैं। फैमिली के साथ कोई आपकी जैसे कहते हैं कोई गेट टुगेदर होगी, अच्छी आपकी डिस्कशन होगी लोगों के साथ। थर्सडे फ्राइडे भी आप जनाब हम देख रहे हैं कि आप ना छोटा डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, एजुकेशन के ऊपर भी ट्रैवल कर सकते हैं। और जो कैंसरियन इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं उनको इसमें गुड न्यूज़ मिल सकती है। सैटरडे संडे जो है ना, थोड़ा आपने ध्यान रखना है, कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि वो दिन आपको 2 दिन फेवर नहीं कर रहे। अब बात कर लेते हैं लियो लोगों के लिए। लियो लोग जनाब लियो वाले लोग जो है ना, संडे एंड मंडे थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आप किसी खर्चे का हिस्सा बनने जा रहे हैं। एक्सपेंडिचर आपके हाई हो जाएंगे, कोई मशीन भी चलते हुए रुक सकती है, या आपको कोई अब्रॉड के ऊपर कोई पीआरओ के ऊपर भी आपको ट्रैवल करना पड़े, या आपको उसके ऊपर पैसे स्पेंड करें। मनी जो है ना वो आप थोड़ा आप ध्यान से देख के चलें, क्योंकि पैसे वैसे आप स्पेंड करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये है कि हफ्ते के बाकी दिन जो है वो आपको अच्छी खबरें भी देगा। माइट भी हो सकता है कि ट्यूसडे वेडनेसडे आप खुद को ना टेम्परेचर की हालत में फ़ील करें, या कुछ ऐसे फील करेंगे आपको जिसम मतलब ये कि, लेकिन ये कि ये थोड़ा सा टाइम रहेगा, उसके बाद फिर आपको अच्छी न्यूज़ वो दे देगा। फिर आप वीक जो है ना वो लास्ट तक जो है अच्छी उसमें जाएंगे। और लास्ट वीक के एंड के आप कोई सफ़र करते नज़र आ रहे हैं, तो इसमें आप थोड़ा ध्यान कर लें कि आपने किधर को ट्रैवल करना है, कि फ्रूटफुल ट्रैवल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं वर्गोइन की। वर्गोइन को जनाब संडे एंड मंडे आपको अच्छी खबरें हैं। 11th हाउस में आपकी डिज़ायर्स पूरी हो रही होंगी, बहुत अच्छे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन भी हो रहा है, फ्रेंड्स वगैरह फैमिली के साथ कुछ खूब हल्ला गुल्ला आप करते चले आ रहे हैं। वीकेंड आपका अच्छा होगा। मंडे भी आपका स्टार्ट में अच्छा आपको वो देगा, लेकिन ये है कि आपने देख रहे हैं कि आपने ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे फ्राइडे आपने ध्यान रखना है। खर्च अखराजात की तेज़ी होगी, कहीं पैसे स्पेंड करेंगे, कोई ट्रैवल करेंगे, या वट एवर आप कोई फैमिली के साथ गेट टुगेदर करेंगे, या कोई फूड फन फूड वगैरह को इस तरह से आप करते नज़र आ रहे हैं। तो ये इस तरह आपको ये हफ्ता आपका दिखाएगा। लेकिन ये कि वीक का जो लास्ट वो है 2 डेज़, इसमें हो सकता है आपकी तरफ कोई मनी वनी ग्रैब करे, और आप अब पैसे जो आपके रुके हुए थे वो आपकी तरफ आ जाएं। इस तरह से हो सकता है। अब बात कर लेते हैं लिब्रियन की। लिब्रियन का जनाब आपका इस तरह से है कि लिब्रियन का जो मून है और इनका अपना जो लगन का स्टार है वो इस वक्त इनके फिफ्थ हाउस में है। और फिफ्थ हाउस में होने का मतलब है कि आपको आपके पसंद के लोग भी मिल सकते हैं। शादी वादी के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप उनकी तरफ बढ़ेंगे, या वो आपकी तरफ बढ़ रहे होंगे, और आपको अच्छे जिसे कहते हैं ना
आप उसमें फेज़ में होंगे और आपका कोई रोमांस जो है वो मैच्योर पोजीशन में जा रहा होगा, यानी कि शादी की तरफ चल रहा होगा। लेकिन ये है कि साथ-साथ आपको थोड़े से इस तरह भी हम देख रहे हैं कि आपको वीक बहुत अच्छा जाएगा। सिर्फ़ ये है कि थर्सडे फ्राइडे आपको ध्यान रखना होगा, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे संडे ये आपको थोड़े खर्चा-खर्चा तेज़ कराएँगे। कुछ थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना, आप थोड़े से डबल माइंडेड से होंगे। इसमें आपको थोड़ा-सा देखना होगा कि माइट बी कि मैं ये काम करूँ ना करूँ। लेकिन ये है कि पैसों-वैसों का अपना ध्यान रखना है। वीक के एंड में आप पैसे खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये इस तरह से आपका वीक जाएगा। स्कॉर्पियन का है, स्कॉर्पियन का जनाब अपना लगन का स्टार जो है ना वो इस टाइम पे उनके से कहते हैं कि इस टाइम पे उनके उसमें बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस में है। और फोर्थ हाउस में मार्स ने कब से डेरा डाला है? मार्स अभी रिसेंटली 7 अप्रैल को उधर आया है और मार्च से पहले जो थर्ड उसमें बैठा हुआ था उनके थर्ड हाउस में अच्छे टाई अप्स बन रहे हैं, आपके बने चले जा रहे हैं माशाल्लाह। आपका तो स्ट्रॉन्ग हुआ हुआ है, जुपिटर भी होने वाला है स्ट्रॉन्ग आपके 12th हाउस में, 5th हाउस में जाने वाला है। एजुकेशन में कामयाबी है, लव रोमांस की शादी में कामयाबी है, लॉन्ग अब्रॉड ट्रैवल्स में बहुत कुछ है जो कि हम आपसे अभी इस छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो में शेयर नहीं कर सकते। उसके लिए मैंने वीडियो बनाई भी है और इसके अलावा ये है कि मैंने फेसबुक के पेज के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा है, वो जाके आप ज़रूर पढ़ें इसको। स्कॉर्पियन आपका ये वीक बहुत आला जाएगा और आप जिसे कहते हैं ना कि आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट होगी। सिर्फ 2 डेज जो है ना आपको देखने होंगे वो इस तरह से होंगे। जो मंडे का दिन है ना ये आपको थोड़ा सा सॉरी, ये सैटरडे संडे जो है ना वो आपके थोड़े से एक्सपेंडिचर हाई कराता नज़र आ रहा है। लेकिन यह है कि इसके बाद फिर आपको अच्छी खबरें देगा। ये इस तरह से वीक जाएगा। कैप्रिकॉर्नियन के लिए है कि कैप्रिकॉर्नियन सॉरी सैजिटेरियस के लिए ये है कि आपका जो स्टार्ट है वो 8th हाउस में मून होगा। माइट भी कि आपको थोड़ी ट्रबल, बीमार, बुखार, पेट और कमर के निचले हिस्से में कोई आपको पेन फील हो रही हो। लेकिन यह है कि जैसे वीक स्टार्ट होगा आपको जिसे कहते हैं ना ट्यूसडे वेडनेसडे बहुत अच्छी खबरें आएंगी। आप किसी रिलीजियस उसका जिसे कहते हैं ना उसका पार्ट बनेंगे। रिलीजियस आपकी से फैमिली के कोई कंट्रीब्यूशन है या पार्टिसिपेशन है उसको आप भी पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके अलावा ये है कि सजिटेरियस आप जिसे कहते हैं ना पूरा वीक ऑफिस में फैमिली में आपको बहुत अच्छे से कहते हैं ना वो मिलेंगे। आपको अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्शन भी होगा। ऑफिस में आपकी रिस्पेक्ट होगी। बॉस आपकी वो करेंगे जो चीज़ आपको पहले वो नहीं समझ पा रहे थे अब उनको समझ आ जाएगी। तो ये वीक आपके लिए इस तरह से बहुत अच्छा जाने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्नियन की। कैप्रिकॉर्नियन का जो है ना ये थोड़ा सा मंडे का दिन थोड़ा जो संडे मंडे तो जब गुजर जाएगा तो आपको ट्यूसडे वेडनेसडे जो है ना 2 दिन आपको ध्यान रखना अपनी हेल्थ का। आपका हो सकता है कि आपको कोई अखराजात की तेज़ी हो या कोई आपको ससुराल की तरफ से भी कोई पैसे वैसे मिलते नज़र आ रहे हैं। तो ये इस तरह से आपको अच्छी खबरें देगा। और इसके वीक लास्ट तक जो है ना आपको ऑफिस में फादर फिगर से और जिसे कहते हैं ना बॉसेस से और कुलीग्स वगैरह से बड़े अच्छे से कहते हैं ना रिमार्क्स मिलेंगे आपको। आपकी जिसे कहते हैं जॉब में कोई आपको थोड़ा बहुत वो था, माइट भी कोई वो था, उलझन सी थी वो आप सेटल करते नज़र आ रहे हैं उस वीक में। एक्यूरेंस का ये है कि आपको संडे और मंडे जब स्टार्ट होगा तो आप थोड़ा सा परेशान होंगे, थोड़ी प्रॉब्लम में होंगे। लेकिन जैसे ही ट्यूसडे वेडनेसडे स्टार्ट हो जाएगा आपकी परेशानी वो तकलीफ़ दूर हो जाएगी। आप अच्छे फेज़ में चले जाएंगे। माइट भी आप ट्रैवल करें या कोई आपको बाहर से कोई खबर आए, फ़ोन कॉल आए या आपने पैसे वैसे कहीं पे जमा किए हुए थे वो आपको यकलख्त बताए कि जी आपके पैसे जो हैं ना वो बढ़ गए हैं या आपको पैसे आपके रुके हुए मिल रहे हैं। तो ये इस तरह से आपको बड़ा अच्छा जिसे कहते हैं ना एक फ़ेज़ आपको देगा। ये क्या एक्वेरियस वालों के लिए लास्ट तक ये वीक इस तरह से जाएगा। और जिसे कहते हैं ना 11 से लेके 11 से लेके 17 अप्रैल तक बहुत अच्छा आपका वो फेज़ जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं पाइसिस की। पाइसिस के लिए जनाब 11 से लेके तो 17 तक बहुत अच्छा वो है। लेकिन सिर्फ ये है कि आपको 2 डेज ट्यूसडे वेडनेसडे ध्यान रखना होगा। संडे मंडे तो बहुत अच्छे जाएंगे। ट्यूसडे वेडनेसडे ध्यान रखा होगा एनिमीज़ की लॉबी में नहीं जाना आपने जहाँ से एनिमीज़ गुजरते हों। और या है कि किसी को पैसे उधार नहीं देने वो वापस नहीं करेगा। और ये है कि हेल्थ के भी इश्यूज बन सकते हैं।
ठंडा पानी वानी कम यूज़ करें, रोज़े हैं, रमज़ान है, थोड़ा ठंडी चीज़ें कम यूज़ करें, हेल्थ के इश्यूज़ बन सकते हैं। और ये है कि थर्सडे फ्राइडे आपका बहुत अच्छा दिन रहेगा। आप कैसे कहते हैं ना, स्पाउस के साथ अच्छा टाइम गुजारेंगे। हो सकता है स्पाउस आपको कोई गिफ्ट करे या आप उसको कोई गिफ्ट दें, तो ये इस तरह से टाइम होगा। और ये है कि बाहर से आपको कोई अच्छी खबरें भी आ सकती हैं, और कोई टेलीफोन कॉल या क्लब कोई ऐसी आपके फियांसी की कॉल या कोई ऐसी कॉल जो जिसका आपको इंतज़ार था शिद्दत से, वो कॉल आपकी तरफ आ सकती है। और इस तरह से यह है कि वीक का जो लास्ट डे होगा, 2 डेज़ होंगे, सैटरडे संडे, इसमें आपको थोड़ा देखना होगा आपकी हेल्थ एलिमेंट्स ना बने, या ये है कि आपका एक्सपेंडिचर हाई हो सकता है, या ये है कि आपकी बैकबोन या कमर का निचला हिस्सा कोई पेन ना करता नज़र आए। तो इस तरह से वीक जाएगा। अब सारी बात ये है कि इस अप्रैल में 4 बड़े मेजर स्टार्स अलहदा मूव कर रहे हैं, अपनी जगह बदल रहे हैं। 4 छोटे स्टार्स अपनी जगह बदल रहे हैं। तो ये बड़ा एक जिसे कहते हैं ना परिवर्तन योग है, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी लिखा है, वीडियोज़ भी बनाई हैं। ये अप्रैल जो है ना बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहा है, और ये चेंज हमने किस तरह से सेलिब्रेट करना है देखना है। इसके अंदर ये देखना है कि जुपिटर 12 साल के बाद अपने घर में आ रहा है, बल्कि ऑलमोस्ट 13 ईयर्स के बाद, और 30 साल बाद सैटर्न भी अपने घर से एक घर से दूसरे घर में जा रहा है। तो ये बड़ा एक जिसे कहते हैं ना आपको एक पिछले आपके तमाम किए हुए जितने भी काम थे, ये उसका रिजल्ट देने का टाइम होगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि हम सब लोग जो जो जहाँ पे हैं, हम अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें लोगों के साथ। टाइम है रिवॉर्ड लेने का। आपने जो काम किए होंगे उसका रिवॉर्ड आपको मिलना शुरू हो चुका होगा और मिल रहा होगा, और इसलिए आज से हम अभी से लोगों के साथ अच्छा रवैया बिहेवियर रखें। हमें हर मज़हब हमें यही सिखाता है कि हम लोगों के साथ ना बहुत अच्छा अपनी काइंडनेस जो है ना बस उसको हम उस पर रखें। तो ये मेरी वीडियो का पैगाम है कि आप कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाएं, और कभी भी किसी की तकलीफ़ जो है ना नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें, और मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।